शहर के एक पुराने हिस्से में छोटी छोटी झोपड़ियों का एक इलाका था। वहीं एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश दिन भर शहर की सड़कों पर रिक्शा चलाता था। उसकी कमाई बहुत कम थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत उसकी छोटी सी बेटी गुड़िया थी। गुड़िया सिर्फ 6 साल की थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थीं, जैसे सपनों से भरी हुई। गुड़िया हमेशा मुस्कुराती रहती, चाहे घर में खाने को कम हो या कपड़े पुराने। उसकी दुनिया सिर्फ अपने बाप के गिर्द घूमती थी। एक दिन जब रमेश रिक्शा चला रहा था, उसने सड़क के किनारे एक टॉय शॉप देखी। रंग बिरंगे खिलौने, टेडी बेयर, डॉल और छोटी छोटी गाड़ियां चमक रही थीं। उसी वक्त गुड़िया स्कूल से लौट रही थी और उसकी नज़र भी उस दुकान पर पड़ गई। गुड़िया रुककर शीशे के अंदर देखती रही। उसकी नज़र एक छोटी सी डॉल पर जाकर रुक गई। गुलाबी फ्रॉक पहनी हुई, मुस्कुराता चेहरा और छोटी छोटी चोटियां। गुड़िया धीरे से बोली, बाबूजी, ये डॉल कितनी सुंदर है। रमेश ने भी उस खिलौने को देखा। उसके दिल में एक तीस सी उठी। उसकी जेब में सिर्फ कुछ ही सिक्के थे, जो आज के खाने के लिए भी मुश्किल से काफ़ी थे। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, बहुत सुंदर है, पर अभी नहीं, किसी दिन ज़रूर। गुड़िया ने बाप का चेहरा देखा और समझ गई। उसने बिना जिद किए सिर हिला दिया। कोई बात नहीं बाबूजी, मुझे आप ही सबसे प्यारे हो। ये सुनकर रमेश की आंखें भर आई। उस रात रमेश सो नहीं पाया। उसके कान में बार बार गुड़िया की आवाज़ गूंज रही थी, ये डॉल कितनी सुंदर है। अगले दिन से रमेश ने और ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। सुबह जल्दी निकलता और रात देर से लौटता। कभी कभी भूखा भी रह लेता, लेकिन अपनी बेटी को कभी भूखा नहीं सोने देता। हर दिन रिक्शा चलाते वक्त वो कुछ पैसे अलग रख लेता, सिर्फ एक खिलौने के लिए। कई दिन गुजर गए। एक शाम अचानक बारिश शुरू हो गई। सड़कें फिसल रही थीं, लोग रिक्शा लेने से मना कर रहे थे। रमेश भीगा हुआ खड़ा था। तभी एक अमीर आदमी आया और बोला, स्टेशन चलोगे? रमेश ने हाँ कहा। रास्ते में बारिश और तेज हो गई। रिक्शा फिसल गया और रमेश गिर पड़ा। उसके हाथ में चोट लग गई, खून बहने लगा। अमीर आदमी गुस्सा होकर चला गया बिना पैसे दिए। रमेश दर्द में भी खड़ा हुआ। उसने अपना हाथ कपड़े से बांधा और घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर गुड़िया दौड़कर आई। बाबूजी, आपको चोट लग गई। गुड़िया ने पानी से उसका हाथ साफ किया, अपने पुराने दुपट्टे से पट्टी बांधी। बाबूजी, आज मैं नहीं खेलूंगी, आप आराम करो। उस पल रमेश को महसूस हुआ कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। कुछ दिन बाद रमेश के पास इतने पैसे हो गए कि वो उस छोटी डॉल को खरीद सकता था। दुकान पर जाते वक्त उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने डॉल खरीदी और उसे एक पुराने कागज में लपेट दिया। घर जाकर उसने गुड़िया को आवाज दी, गुड़िया, आंखें बंद करो। गुड़िया ने आंखें बंद की। रमेश ने वो खिलौना उसके हाथ में रखा। अब खोलो। जैसे ही गुड़िया ने डॉल देखी, उसकी आंखें चमक उठी। मेरी डॉल, सच में मेरी डॉल। वो खुशी से उछलने लगी। फिर अचानक रुककर बोली, बाबूजी, आपने अपने लिए कुछ नहीं लिया? रमेश हंस पड़ा। मेरी खुशी तुम हो। गुड़िया ने डॉल को सीने से लगा लिया और बोली, बाबूजी, मैं इसे सबसे ज्यादा संभाल कर रखूंगी। उस रात गुड़िया डॉल को गले लगाकर सो गई। रमेश उसे देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, सुकून के थे। मॉरल या सीख, प्यार और कुर्बानी पैसे से नहीं तोली जा सकती। गरीबी सिर्फ जेब में होती है, दिल में नहीं। बाप का प्यार दुनिया के हर खिलौने से महंगा होता है।